तो न्यूमेरिकल की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और आज हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कर लीजिए, आप लोगों को आज कंप्लीट कीजिए सभी क्वेश्चनों को। तो देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखिए आप यहां पर दिया हुआ है कि किसी धातु की दहली आवर्ती 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। तो किसी भी धातु पृष्ठ के लिए दहली आवर्ती वह आवर्ती होती है कि जिस आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, यानी आने वाले प्रकाश की आवर्ती कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए कि वहां से वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके। क्लियर है? अगर दहली आवर्ती से ज्यादा आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा भी शामिल होगी। तो अगर हमारे पास आने वाले प्रकाश की आवर्ती इस आवर्ती से ज्यादा है तो कन्फर्म है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन आगे भी पहुंचेगा और वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह भी होगा, जिसे हम प्रकाशिक धारा भी कहते हैं। तो दहली आवर्ती हमें यहां पर दी गई है, तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं दहली आवर्ती। आगे का मैटर देखेंगे इसके बाद में। जो चीज हमारे पास अवेलेबल है लिख लीजिए पहले आप। न्यू नोट बराबर है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यदि 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, दहली आवर्ती यानी मिनिमम कितनी आवर्ती चाहिए 3.3, आ कितनी रही है 8.2। आपतित आवर्ती यहां पर है हमारे पास में 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और पूछा क्या गया है हमें यहां पर अंतक वोल्टता का मान यानी निरोधी विभव का मान पूछा गया है। तो हमारे पास दहली आवर्ती आपतित आवर्ती इसका जो रिलेशन होता है ये दोनों एक साथ आपके आती है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो हम जानते हैं। तो हमारे पास में है, चूंकि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से और हम जानते हैं कि मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो है वह होती है h न्यू माइनस फाई नोट के। यहां फाई नोट का मतलब है कार्यफलन और इसका मान हम जानते हैं कि मैक्सिमम बराबर होता है h न्यू माइनस h न्यू नोट। तो हमारे पास ये इसका समीकरण है। समीकरण यहां पर आपको उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, फाइनल वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए जिसमें आपके ज्ञात करने वाला मान हो और दिए गए मान हो, उनको आप डायरेक्ट यूज कीजिए। अगर डायरेक्ट आपको याद है तो आप उसको पुट कर लीजिए, याद नहीं है तो आप थोड़ा बहुत वहां से उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहां पर निरोधी विभव पूछा गया है, लेकिन इस फॉर्मूले में निरोधी विभव नहीं है, लेकिन दहली आवर्ती आपतित फोटोन की आवर्ती ये हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हम जानते हैं कि के मैक्सिमम जो होता है वह किसके बराबर होता है, ईवी नोट के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ईवी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो यहां से ई को आप हटाइए, ई जाएगा इसके अपोन में, तो हमारे पास में आ जाएगा वी नोट बराबर, यहां से एच दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पर बच गया न्यू माइनस न्यू नोट और अपोन में आ जाएगा ई। राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो टोटल हमारे पास अवेलेबल है। h का मान 6.63 इंटू 10⁻34, न्यू का जो मान है वो हमारे पास में 8.2 इंटू 10⁻14, न्यू नोट का जो मान है वो है 3.3 इंटू 10⁻14 और अपोन में हमारे पास में है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। यहां पर जितने भी डिजिट हैं उनको कर लीजिए पास। 10 की पावर्स में जो वैल्यू है उनकी आप जोड़वा की कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास में 6.63, यहां पर 8.2 में से 3.3 अगर आप घटाते हैं तो वैल्यू आ जाती है 4.9। यहां से हमारे पास में 1.6, यहां पर देखिए 10⁻34, यहां से 10⁻14 कॉमन आएगा तो 10⁻14, 10⁻−19 आपके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहां से यहां पर एक डिजिट है और यहां पर एक डिजिट छोड़ के दशमलव है, दोनों के दशमलव हट जाएंगे। 6.6349, यहां से हमारे पास में 16, यहां पर हमारे पास में है -34, यहां पर 14, यहां पर 19, तो यहां पर हो गया 33 पॉजिटिव, 34 है माइनस का, तो इनटू में आ गया 10⁻−1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 का दे दीजिए आप भाग। तो हमारे पास जब इसको हम कंप्लीट करते हैं, दोनों को आप कंप्लीट कीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा 324.87
अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा 16 और 10⁻⁻1। इसमें आप 16 का जब भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाता है 20.3 इंटू 10⁻⁻1। ये आपके निरोधी विभव का मान चल रहा है। यहां से पावर्स को अगर हम हटाएंगे तो अपॉन में जाएगा 10 का भाग देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 2.03 वोल्ट। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अनुसार आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमने यूज किया। न्यू हमें दिया गया था, न्यू नोड दिया गया था, निरोधी विभव का मान पूछा गया था और इसी समीकरण से हमारे पास में निरोधी विभव और आवर्ती के बीच का ग्राफ भी पुटअप होता है और इसी से उसकी प्रवणता भी निकलती है, जहां पर डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा न्यू बराबर एच अपॉन ई पुटअप होता है इसी समीकरण से, क्योंकि ये जो समीकरण फिलहाल आपके सामने है ये एक रेखिक समीकरण होती है। तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को और नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए धन्यवाद।